हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं। दैट इज लीडर्स रीच अर्ली एंड लीव लेट। यानी कि जो लीडर्स होते हैं अपनी जिंदगी में, वो जहां पे उन्हें पहुंचना होता है, जिस काम को करना होता है, उसे करने के लिए वो पहुंचते जल्दी हैं और वहां से जाते बाद में हैं, यानी लोगों से जाने के बाद। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप समझ पाएंगे कितना चेंज क्रिएट कर सकता है ये आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। ध्यान से समझेंगे इस बात को। सपोज करो कि आप किसी बिजनेस में वर्क करते हैं या आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हैं या आप कुछ भी और ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की जो एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी ये होती है मैं कम से कम काम करूं और मुझे रिजल्ट मिल जाए। आप ध्यान से समझिएगा, ये एक किलर मेंटेलिटी है, ये एक किलिंग मेंटेलिटी है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देगी, ये आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसे मार देगी। इसे समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जब आप कहीं पे भी किसी भी काम को करने वाले हैं, मे बी आप अपने जॉब पे जा रहे हैं या मे बी आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और जब आप बिल्कुल एज पे पहुंचते हैं या उससे भी बाद में पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद आपके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो क्या होता है? वो होता है सॉरी, मुझे लेट हो गया। और जब आप ऐसा कहते हैं तो सामने वाले पर्सन के ऊपर भी आपका इंप्रेशन खराब होता है और आपके खुद के अंदर भी आपकी जो सेल्फ इमेज है वो लो हो जाती है, क्योंकि अब आप गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं। आपको बुरा लगने लगता है क्योंकि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है। और होता क्या है कि जब कोई भी सेशन या कोई भी चीज़, कोई भी आपका असाइनमेंट खत्म हो रहा है, अगर आप उसे जल्दी जल्दी क्लोज करके भागने के चक्कर में हैं, तो आप जो उसमें मैक्सिमम एफर्ट कर सकते थे, जो उसमें आप क्वालिटी ऐड कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। जो 5-10 मिनट आपने बचा लिए, वो 5-10 मिनट्स आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली फिनिश करके, प्रॉपरली कंप्लीट करके, कमिट करके और उसके बाद वहाँ से अगर आप निकलते हैं, तो आप एक सेटिस्फैक्शन के साथ जाएंगे। आप अपनी चीज़ों में एक क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका जॉब है या जो कुछ भी है, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप जापान को देखिए तो जापान में आप देखेंगे कि वहाँ पे ये बुरा माना जाता है कि वो बिल्कुल टाइम पे अगर कोई इंसान पहुँचता है और ऑफिस में बिल्कुल टाइम पे निकल जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की थॉट प्रोसेस ये होती है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने टाइम पे पहले आते हैं और टाइम के बाद जाते हैं, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि वो काम करने में इंटरेस्टेड है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऑफिस में बॉस को प्लीज करने के लिए या बॉस की नज़र में अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वो आप उसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आपको खुद के लिए करना चाहिए। आपको ये अपने लिए करना है, अपने ऊपर एफर्ट करना है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस भी टास्क के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे टाइम से पहले पहुँचें और ख़त्म होने के बाद निकलें, सो दैट आप अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिव एफर्ट वहाँ पे कर सकें, उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर में नहीं होती। आप देखो, जो लोग अपनी ज़िंदगी में एवरेज रह जाते हैं और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर। छोटी छोटे सी चीज़ों में ही डिफरेंस होता है। कुछ छोटी छोटी बातों का वो ख्याल रखते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं और वही उनको अलग बना देती हैं, वही उन्हें सक्सेसफुल बना देती हैं। तो ये चीज़ें यूज़ करना शुरू करो आप। और ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तो होता क्या था कि कुछ ऐसे लोग थे जो नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग शुरू होने का जो टाइम है उसके बाद में पहुंच रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गई, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो पहुंच रहे हैं और आते ही सबसे पहले वो एक्सक्यूज़ देते थे कि सर मैं ट्रैफिक में फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, आज घर में ये चैलेंज आ गया। और होता क्या था कि ख़त्म होने के टाइम पे उनकी जो नज़र होती थी वो वॉच पे होती थी, कब सेशन ख़त्म हो और कब मैं यहाँ से भागूँ। वैसे लोग ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके कंपैरिजन में वो लोग जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है 10 o'clock पे, लेकिन वो आ चुके हैं 9:30, 9:45 और वो अपने प्रॉस्पेक्ट को वेलकम कर रहे हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट को लेने के लिए वो वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। और सेशन ख़त्म होने के बाद वो अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ 5 मिनट्स 10 मिनट्स लगा रहे हैं कि आज के सेशन में आपको अच्छा क्या लगा। सोच के देखो, दोनों में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो बिजनेस डेवलप कर पाएगा, कौन सा ऐसा पर्सन है जो सक्सेसफुल हो पाएगा। यही सेम चीज़ जॉब में भी है। कई बार जॉब में लोगों को लगता है कि जितनी सैलरी मिल रही है उसके हिसाब से मैं काम तो कर रहा हूँ, कम से कम काम करूँ और सैलरी मुझे उतनी ही मिल जाए। हो सकता है आपको सैलरी उतनी ही मिल जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तब होगी जब आप उस मेंटालिटी से निकल के एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी में आओगे,
जब आप इस तरीके से करना शुरू करोगे चीज़ों को कि दिस इज व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ टू ग्रो माई सेल्फ, ये यहाँ पे मैं अपना कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूँ या डेवलप कर रही हूँ, और फिर आप देखना कितना चेंज आना शुरू होगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी खुद को ग्रो करने पे लगी है। जब आप खुद को ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी ग्रोथ हो ही जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू नहीं करेगी तो कोई और वैल्यू करेगी। आप किसी एक जगह जॉब में अच्छी इनकम पे नहीं जा पाएंगे तो किसी और में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी पोटेंशियल बढ़ गई है। लेकिन आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो आप हमेशा नीचे की तरफ जाते जाएंगे। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि वेदर आई एम अंडर परफॉर्मिंग और ओवर परफॉर्मिंग, मैं किस में हूँ या मैं एवरेज में हूँ। अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो डिग्रेड हो रहे हैं, अगर आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सस्टेन हो रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं, आप ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, तब आप ग्रोथ के लेवल पे जा रहे हैं। अपने आप से चेक करो कि आप कहाँ पे हैं, राइट। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगा, उनकी माइंड का कुछ थॉट प्रोसेस बदल सकता है यहाँ से। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।